आखिर अमेरिका ने 104 भारतीयों को भारत वापस क्यों भेजा, वो भी हाथों में जंजीरें डालकर और पैरों में बेड़ियां डालकर। क्यों इन भारतीयों के साथ इतना बुरा सलूक किया गया, जबकि बताया जाता है कि अमेरिका और भारत के बीच जो है काफी अच्छे रिश्ते हैं, फिर भी अमेरिका ने इतना बुरा सलूक भारतीयों के साथ क्यों किया। आज की इस पूरी वीडियो में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं क्राइम इन्फो बाय पीके सैनी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 22 फरवरी 2024 के सुबह लगभग 9 बजे के आसपास होती है, जब जॉर्जिया के मेरिएटा की रहने वाली रेचेल रिले की शव पुलिस को मिलता है। और रेचेल रिले उस समय 22 साल की होती है और रेचेल रिले जो है अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही होती है। और रेचेल रिले का शव 22 फरवरी 2024 को हैरिक झील के पास ओकनी फॉरेस्ट पार्क में मिलता है। और इस लाश को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि इस लड़की के साथ ही बहुत ज्यादा दरिंदगी की गई है, बहुत ज्यादा हैवानियत की गई है और इसके बाद इसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया है। और इस लड़के के हाथ में बंधी स्मार्ट वॉच से पता चलता है कि इस लड़की ने आखिरी सांस 9:32 पर ली थी। अब पुलिस इस पूरे केस की जांच पड़ताल में लग जाती है। इसके बाद यह मामला जो है न केवल अमेरिका में बल्कि देश विदेश में भी हाईलाइट हो जाता है। और कुछ मशक्कत करने के बाद अमेरिकी पुलिस को इस मुजरिम का पता चल जाता है। यह मुजरिम वेनेजुएला का रहने वाला 26 साल का जोश इबारा होता है। और जब पुलिस जोश इबारा को अरेस्ट करती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह अमेरिका में अवैध रूप से इलीगल तरीके से रह रहा है। हालांकि जोश इबारा अरेस्ट होने के बाद भी खुद को बेकसूर बताता है, लेकिन रेचेल रिले की डेड बॉडी से जो सबूत, जो एविडेंस मिले थे, उनके हिसाब से जो जोश इबारा होता है वही मुजरिम होता है, वही अपराधी होता है। और इसी अपराध में इसे जो है हत्या, अपहरण, रेप का प्रयास करने और जासूसी करने के अपराध में इस पर संगीन मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इसे जेल भेज दिया जाता है, जहां से इस पर कोर्ट में मुकदमा चलता है। इसके बाद यह पूरा मामला अमेरिका में हाईलाइट हो जाता है कि एक व्यक्ति अवैध रूप से अमेरिका में रहता है और अमेरिका में रहते हुए ही एक बेहद ही संगीन जुर्म कर देता है। और इसी आधार पर अमेरिका की कोर्ट जो है 20 नवंबर 2024 को जोश इबारा को आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। अब नवंबर 2024 में ही अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने थे और राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के रह चुके हैं, वह एक बार फिर से चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अपने इस चुनाव प्रचार प्रसार में एक चीज को मुद्दा बनाते हैं कि जो लोग अमेरिका में अवैध रूप से इलीगल तरीके से रह रहे हैं वह दो काम करते हैं। एक तो वह अपराध करते हैं, दूसरा वह अमेरिकी लोगों की नौकरियां खा जाते हैं, अमेरिकी लोगों की नौकरियां छीन लेते हैं। असल में होता यह है कि जो लोग अवैध रूप से इलीगल तरीके से किसी भी देश में जाते हैं तो वह उस देश में जाकर कम पैसों पे ही काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही अमेरिका में भी होता है। जो लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से अवैध रूप से चले जाते हैं और जब वह वहां पर काम करते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 लाख रुपया एक साल का दिया जाता है, जबकि वही काम अगर अमेरिकी लोग करेंगे तो उन्हें कम से कम 1.25 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपने इस चुनाव में जो है इसी बात का मुद्दा बनाते हैं कि जो लोग अमेरिका में अवैध रूप से इलीगल तरीके से रह रहे हैं और जिनके पास सही दस्तावेज नहीं, उन्हें वापस उनकी कंट्री में भेज दिया जाएगा। और इसके बाद जो है जब चुनाव होते हैं तो अमेरिका की जनता जो है एक बार फिर से 60वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को चुनती है। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 60वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हैं तो वह अपनी पार्टी द्वारा किए गए मुद्दे, जो इस बार उन्होंने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में मुद्दा बनाया था, उसके तहत एक एक्ट बनाते हैं और यह एक्ट होता है रेचेल रिले एक्ट। इस एक्ट में साफ साफ बताया गया है कि जो लोग भी अमेरिका में अवैध रूप से इलीगल तरीके से, गलत तरीके से एंटर होकर रह रहे हैं उनको अमेरिका से बाहर कर दिया जाएगा। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वह अमेरिकी एजेंसियों को आदेश देते हैं कि जो लोग भी अमेरिका में इलीगल तरीके से अवैध रूप से रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको डिटेन किया जाए। अब जो एजेंसियां होती हैं वह भी आंकड़े जुटाना शुरू कर देती हैं कि कितने लोग यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। और आंकड़े जुटाने के बाद एजेंसियों को पता लगता है कि लगभग 1.25 करोड़ लोग, यानी कि 1,25,00,000 लोग जो है अमेरिका में अवैध रूप से इलीगल तरीके से, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, जिनके वीजा खत्म हो गए, वह काफी लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं। और इन 1.25 करोड़ लोगों में से भारत के लोगों की बात की जाए तो लगभग 7.25 लाख लोग, यानी कि 7,25,000 लोग जो है अमेरिका में अवैध रूप से बिना दस्तावेजों के या जिनके वीजा खत्म हो गए हैं या डंकी रूट का इस्तेमाल करके वहां पर रह रहे हैं। और जब अमेरिका की एजेंसियों ने इन 7.25 लाख लोगों के कागजात चेक किए तो इनमें से 20,407 लोग ऐसे मिलते हैं
जिनके पास ऐसे कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं होते हैं कि जिनके बिहाफ पर इन्हें लीगली अमेरिका में रहने दिया जाए। अब इन 20,407 लोगों में से कुछ लोग ऐसे चिन्हित किए जाते हैं, ऐसे लोग डिटेन किए जाते हैं जिनके पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत ही नहीं होते हैं कि जिसके कारण उन्हें अमेरिका में खुला छोड़ दिया जाए, अमेरिका में काम करने दिया जाए। और इन लोगों की संख्या होती है 2,467 और ये 2,467 लोग जो होते हैं इन्हें अमेरिकी सरकार डिटेंशन सेंटर में डाल देती है। बताया जा रहा है कि इस डिटेंशन सेंटर में अलग अलग देशों के लगभग 42,000 लोगों को रखा गया है, जबकि इस डिटेंशन सेंटर की क्षमता 38,521 लोगों को ही रखने की है। और जो भारत के 20,407 लोगों को चिन्हित किया गया था, उनमें से जो 2,467 लोग थे उन्हें भी इसी डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। और जो बाकी के 17,940 लोग बचे हैं उनके पैरों में एक एंकल मॉनिटर डिवाइस लगा दिया गया है। एंकल मॉनिटर डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी व्यक्ति के पैर में लगा दिया जाए तो वह व्यक्ति की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया निर्धारित कर दिया जाता है कि अगर वह व्यक्ति उस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इस मशीन के अंदर जो है एक अलार्म, एक सायरन बजना शुरू हो जाएगा। साथ ही इस मशीन की लोकेशन जो है स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी पहुंच जाएगी, जिससे कि मौके पर ही पुलिस आकर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर जेल में डाल देगी। अब अमेरिका में इस एंकल मॉनिटर डिवाइस के द्वारा 17,940 लोगों को नजरबंद कर दिया गया है। अगर इन लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस डिवाइस को अपने पैर से निकालने की कोशिश करता है, इस डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करता है या फिर भागने की कोशिश करता है तो यह पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा और जेल में भेज दिया जाएगा। इसके बाद 4 फरवरी 2025 को ये जो 2,467 भारतीय डिटेंशन सेंटर में होते हैं, इनमें से 104 लोगों को हिरासत में लेकर उनके हाथों में जंजीरें डाली जाती हैं, पैरों में बेड़ियां डाली जाती हैं और सुबह के समय टेक्सास के सैन एंटोनियो एयरपोर्ट पर ले जाकर इन्हें एक मिलिट्री विमान में बिठाया जाता है और लगभग 30 घंटे की उड़ान भरने के बाद यह विमान 5 फरवरी 2025 की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास भारत के अमृतसर एयरपोर्ट पर यह प्लेन लैंड होता है। और जब इन लोगों से मीडिया वालों ने बात की तो इन लोगों ने बताया कि कैसे इनके हाथों में जंजीरें डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई और किस बर्बरता के साथ इन्हें भारत में लाया गया। और जो अधिकारी इस प्लेन में आए थे उन्होंने इन लोगों को बाथरूम तक जाने नहीं दिया। हालांकि औरतों और बच्चों के साथ थोड़ी नरमी बरती गई, इन्हें जो है बाथरूम यूज करने दिया, लेकिन विमान के अंदर भी इन लोगों के जो है हाथों में जंजीर डली होती है, पैरों में बेड़ियां डली होती है और इन लोगों को जो है 30 घंटे तक कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है और इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। इन 104 लोगों में से हरियाणा और गुजरात के 33 लोग होते हैं, पंजाब के 30 लोग होते हैं, महाराष्ट्र के 3 लोग होते हैं और उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ के 2 लोग होते हैं। इन 104 लोगों में से 25 महिलाएं, 12 नाबालिग और 79 जो है पुरुष होते हैं, जिन्हें बहुत ही बर्बरता के साथ वापस अमेरिका द्वारा इंडिया लाया जाता है। मतलब कि इन 104 भारतीयों को मिलिट्री विमान में गाजर मूली की तरह भरकर इन लोगों के हाथ पैरों में जंजीर, बेड़ियां डालकर बहुत ही बुरे व्यवहार के चलते इन्हें भारत लाया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम की एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो है सोशल मीडिया एक्स पर अमेरिका के किसी अधिकारी द्वारा पोस्ट की जाती है। अब ये वीडियो भारत में चर्चाओं का विषय बन जाता है, यह वीडियो सुर्खियों में आ जाती है और जो भी इस वीडियो को सुनता है, जो भी इस वीडियो को देखता है, इससे एक सवाल खड़ा होता है कि जब भारत और अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते हैं तो फिर अमेरिका ने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। और इस बात को लेकर संसद में भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने केवल भारतीयों को ही इस तरह से वापस उनकी कंट्री भेजा है, बल्कि जो लोग जिस देश के लोग जो है अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे उन लोगों को उनकी कंट्री वापस किया है। पहले अमेरिका वालों ने जो है उन देशों को सूचित किया कि आपके देश के लोग जो है हमारे देश में इस तरह से इलीगल तरीके से अवैध रूप से रह रहे हैं, हम उन लोगों को वापस आपकी कंट्री भेज रहे हैं। अब अमेरिका की इस बात को कई देशों ने बहुत ही नॉर्मली तरीके से लिया, लेकिन कई देशों ने जो है कड़ा विरोध भी किया। जैसे कि कोलंबिया ने अमेरिका के इन विमानों को जो है अपने देश में लैंड होने की परमिशन ही नहीं दी। कोलंबियन सरकार ने अमेरिका से साफ साफ शब्दों में कहा कि ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं है। माना ये लोग गलत तरीके से अमेरिका में एंटर हुए हैं, अवैध रूप से एंटर हुए हैं, लेकिन इन लोगों के हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर इन्हें वापस भेजना, ये तो हमें जलील करने वाली बात है। साथ ही मैक्सिको सरकार ने भी ऐसा ही किया है। मैक्सिको सरकार ने भी अमेरिकी विमानों को अपने देश में उतरने की परमिशन नहीं दी और वह विमान वापस अमेरिका चले गए। बट भारत सरकार ने अमेरिका से
कुछ ऐसी बात नहीं कही, बल्कि भारत सरकार ने तो अपने लोगों को वापस आने की अनुमति अमेरिका को दे दी। और 5 फरवरी 2025 के दिन जो है अमेरिका का विमान 104 लोगों को लेकर भारत आता है और इन लोगों को छोड़कर वापस से अमेरिका चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि 104 भारतीयों को अमेरिका ने वापस इंडिया भेजा है, बल्कि आज का मुद्दा तो यह है कि जिस बर्बरता के साथ अमेरिका ने 104 भारतीयों को भारत वापस भेजा है वह निंदनीय है, वह असहनीय है। इसके बारे में भारत को डिप्लोमेट तरीके से अमेरिका से बात करनी चाहिए, जिससे कि जो बाकी के लोग अमेरिका से वापस भारत भेजे जाएंगे उनके साथ इस प्रकार की बर्बरता ना हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सतर्क करना है और सचेत करना है। धन्यवाद।